एआई थ्रेट है या ब्लेसिंग है? एआई थ्रेट नहीं है, एआई एक ब्लेसिंग है। एआई जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ों को बदल देगा, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हर फील्ड में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। एआई हमारी जॉब खा जाएगा, सच है झूठ है? कहने के लिए तो ये पूरा झूठ है। इम्प्रूवमेंट अच्छा ही देखा मैंने, जैसे कि वर्कलोड जो है वो कम हो गया अगर एआई के थ्रू। ये फेयर मत रखो कि यार जॉब्स चली जाएंगी, मे बी जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, नहीं जाएगी तो एटलीस्ट तुम सीखोगे कुछ। तो अभी हमारे साथ हैं रितेश काला एंड आई एम वर्किंग एज एन एआई ट्रेनर एंड एआई मॉडल इवेल्यूएटर इज फॉर गूगल जेमिनाई। क्या बात है। और वैसे भी ये एआई समिट ही है, तो आपने अभी तक एआई को किस तरीके से जाना है, समझा है, और आने वाले टाइम पे इंडिया में एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है जो आपको लग रहा है एज अ ट्रेनर? एआई जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ों को बदल देगा, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हर फील्ड में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर या आपका जो है जितना भी ऑटोमेशन, वो सारी चीज़ें खूब सारा चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलरली हम एआई पे जैसे मल्टीलिंगुअल मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो एआई जो है हर आदमी के लिए बहुत ही सुलभ हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश या जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस या इवन जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है, उन सभी में हर इंसान के लिए एआई अवेलेबल होगा और सब लोग जो हैं उसको ईजिली और अपने छोटे छोटे रोज़ के कामों के लिए यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी सारे हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करने को मिलेंगे। एआई थ्रेट है या ब्लेसिंग है? एआई थ्रेट नहीं है, एआई एक ब्लेसिंग है। इसलिए क्योंकि इंडिया, जैसा मैंने बोला, इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है, आज भी जो हमारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके अंदर हम एक एक्स पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन को केटर कर पा रहे हैं, एक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। जब एआई आएगा तो आप लार्जर पॉपुलेशन को आप केटर कर पाओगे, रूरल इंडिया में और बेटर सॉल्यूशंस पहुंच पाएंगे। जो कंपनीज आज की डेट में फॉर इंस्टेंस स्केल करने में उन्हें 10 साल लग रहा है, वो उनका स्केलिंग टाइम कम होगा, इसलिए आपको ज़्यादा लोगों की फिर ज़रूरत पड़ेगी। जो आपके जॉब रोल्स हैं और जो आप जॉब के जो प्रोफाइल्स हैं वो चेंज होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स चले जाएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बेटर टेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में नए लोग चाहिए होंगे। एआई हमारी जॉब खा जाएगा, सच है झूठ है? कहने के लिए तो ये पूरा झूठ है, क्योंकि एआई जो है ना वो एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, इंसानों की जो ताकत है उसको बढ़ाने पे काम कर रहा है। जॉब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा। हाँ, अगर तुम काम ही नहीं करना चाहते तो ज़रूर जॉब खा जाएगा, पर एक्चुअली में वो हेल्प करता है तुम्हारे काम को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर अगर एआई इम्प्लीमेंट होता है तो उनके मैन पावर की 50 से 60% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एआई जॉब नहीं खा रहा है, वो एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहा है। योर ओपिनियन? मैं भी इस बात पे एग्री करूँगा कि एआई एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, एआई हमें हेल्प कर रहा है, एंड अगर हम एआई के साथ चलेंगे तो हमारी जॉब्स तो नहीं जाएंगी। एंड इवन अगर हम सबमिट की बात करें तो जेन एआई पे बहुत फोकस किया गया एंड एआई एजेंटिक एआई पे फोकस किया गया। अगर हम यही सब चीज़ों को सीखते रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, तो आई थिंक हमारी जॉब्स तो नहीं जाएंगी। वी वुड बी मोर एफिशिएंट विद एआई एंड वी वुड बी वर्किंग हेड्स ऑन विद एआई। तो कुछ ऐसे सर्टेन बेनिफिट्स और कुछ ऐसे सर्टेन चैलेंजेस जो लोगों को पता होने चाहिए, हर एक इंसान को, जो एआई के टच में? ओके, अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं उसका इस तरह से इस्तेमाल ना हो कि कुछ गलत लोगों को मैसेज जाए या उसका कुछ वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले। जैसे कई बार क्या होता है, हालांकि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, बट लोग कुछ उससे गलत सजेशन लेते हैं या कुछ इस तरह की अनइथिकल या इलीगल चीज़ों के लिए अगर उसका यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अभी भी कई सारे एआई के मॉडल्स में इस तरह की कमियां हैं, हेलुसिनेशन है, या कहीं ना कहीं उसमें लोग ट्रिकी क्वेश्चंस या प्रॉम्प्ट्स देकर इस तरह की चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। या जैसे अभी कई सारी चीज़ें आ रही रेगुलेशंस की, लोग एआई का यूज़ करके फोटोग्राफ्स में या इस तरह के चेंजेस करके उनका मिसयूज़ हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि यहाँ पे एआई की ज़रूरत नहीं होगी कभी भी? मतलब इंसान इतना क्रिएटिव है ना कि वो हर जगह एआई को घुसा ही रहा है, मतलब हर जगह एआई फीड कर रहा है। तो कोई ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेड प्लेस जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे एआई या कोई ऐसी टेक्निक एब्जॉर्ब कर सकेगी, लेकिन कर रही है? हाँ, जैसे हम पहले बात करते थे कि मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एआई नहीं था आज तक, जहाँ पे एआई को शायद नहीं होना चाहिए था, बट एजेंटिक एआई आने के बाद डायरेक्ट फाउंडर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं और मैनेजमेंट जो पोर्शन है वो धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है। वहाँ शायद एआई की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ इंसानों को प्रिवेंट करना था।
स्किल यूज़ करना एआई का वहाँ तक ठीक था, बट वो मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। एक लीगल स्टार्टअप देखा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा है, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था कि लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कोई स्टार्टअप काम कर सकता है, बिकॉज अगेन बहुत प्रिसीजन चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए, आपको बहुत रिसर्च चाहिए जब आप लॉ के बारे में बात करते हो। बट अगेन यहाँ पे एक स्टार्टअप दिखा जो पूरा LLM बेस्ड मॉडल है, जो सिर्फ लॉ के ऊपर है, जो आपके लॉ डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें बनाता है। Any best step to learn AI? बेस्ट स्टेप टू लर्न एआई तो सिंपल, जैसा मैंने आपको बोला, आज की डेट में सबसे सिंपलेस्ट प्लेटफॉर्म तो आपका यूट्यूब ही है। आप उस पर टाइप करिए, आप जो है ट्यूटोरियल्स देखिए, आप उस पर सिंपल ये डालिए या गूगल पे ये डालिए। आपका आज की डेट में तो गूगल में भी जेमिनाई है, इनबिल्ट है, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि कौन सी टॉप में, आप जिस डोमेन में, आप लॉ डोमेन में, आप फाइनेंस में, आप बिजनेस साइड पे हैं, आपका कोई, मैं तो कह रहा हूँ आपका कोई पापड़ का बिजनेस है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, मैं कैसे इस बिज़नेस को स्केल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके अंदर मेरे को क्या एआई टूल्स यूज़ करने चाहिए। आप सिंपली ये टाइप करिए, आपको अकॉर्डिंगली वो टूल्स मिलेंगे एंड आप उनसे लर्न करना स्टार्ट करिए। एक बात कही जाती थी हम लोगों को लेके कि बी क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव रहना बहुत ज़रूरी है इंसानों को। लेकिन अब क्योंकि एआई ही आ गया है और एआई क्रिएटिव भी है और प्रोडक्टिव भी है, तो अब वो क्रिएटिविटी एक तरीके से कहीं ना कहीं मरी जा रही है। चाहे वो स्टूडेंट्स के लेवल पे देखो, चाहे वो आप प्रोफेशनल लेवल पे देखो, या आप किसी और लेवल पे भी देख लो। अब हमने बहुत ज़्यादा एआई को अब्जॉर्ब कर लिया है, तो क्या अब ह्यूमंस धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी जो आप बता रहे थे वो खो देंगे धीरे धीरे? ओके, तो अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो एआई का जो इनपुट प्रॉम्प्ट है, मतलब हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे काम करना है, तो वो मेन क्रिएटिविटी है कि हम क्या करवाना चाहते हैं उससे। ऐसा समझ लीजिए कि एक मशीन है जिससे हमको काम करवाना है, तो काम करवाने के लिए इंसान ही चाहिए, वही उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है अच्छे से। तो क्रिएटिविटी पोर्शन घट नहीं रहा है। हाँ, कुछ पोर्शंस हैं जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइंस की बात कर लो तो एआई दे रहा है, बट एक तरह से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत मैन पावर को कंज्यूम कर रहा था, उसको उसने एफिशिएंट बनाया है। कोई अच्छी चीज़ जो अभी तक आपको लगी हो एआई आने के बाद, आपने कोई बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा हो सोसाइटी में, या कोई बहुत बुरा इम्प्रूवमेंट देखा हो कुछ? हाँ, इम्प्रूवमेंट अच्छा ही देखा मैंने, जैसे कि वर्कलोड जो है वो कम हो गया। अगर एआई के थ्रू ज़्यादा चीज़ें सर्च करना है, टाइप करना है, उसमें टाइम लगता है, चीज़ें अपने लेवल पे डालना पड़ता था, तो वो कम हो गया है। आप कम टाइम में चीज़ों को, आप वर्क को कंप्लीट कर सकते हो एआई के थ्रू। समवेयर डाउन द लाइन क्रिएटिविटी हम ह्यूमंस में थोड़ी सी कम हो गई है, जिसका हम एक लाइव एग्जाम्पल है। हम अगर कुछ भी लिखें या कुछ भी डिज़ाइन करें, हम सबसे पहले एआई को पूछते हैं रादर देन अपने ब्रेन को। बट अगेन जैसा भाई ने बोला कि एआई को क्रिएट करने के लिए भी, प्रॉम्प्ट करने के लिए भी आपको क्रिएटिविटी चाहिए। तो अगर हम एफिशिएंटली अपने आप को अप टू डेट रखते रहें, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखते रहें, तो हमारी क्रिएटिविटी तो नहीं जाएगी। एनी मैसेज फॉर यूथ? नहीं, मतलब इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई एम 40 बट आई स्टिल फील माई सेल्फ टू बी यंग एंड वाइब्रेंट, एंड आई फील कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वी ऑल हैव टू बी सो बबली एंड वी ऑल हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक टू ग्रैब, एंड हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम नेक्स्ट बिलियनियर हम में से कौन बन सकता है। आई थिंक आई वुड से कि बी विद एआई, लर्न एआई, एंड ये फेयर मत रखो कि यार जॉब्स चली जाएंगी। मे बी जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, नहीं जाएगी तो एटलीस्ट तुम सीखोगे कुछ। एंड आई थिंक आने वाले समय में वी आर गोइंग टू बी इंडस्ट्री लीडर्स, और दी कंट्री वुड बी लीडिंग द वर्ल्ड इन दी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। एआई हर जगह होगा, डिजिटल ट्विंस होंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंडिया शोकेस करेगा। ओके, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक रिवोल्यूशन का जो पार्ट होता है, जैसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक पे दुनिया मूव हो रही थी, तब बहुत सारे चेंजेस आए थे, स्किल्स में चेंजेस आए थे। वैसे ही एआई से एक रिवोल्यूशन आ रहा है। स्टूडेंट्स को नई स्किल अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे वो हमेशा बने रहें मार्केट के अंदर। मुझे लगता है लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जिस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूँ पिछले 5 दिनों से बहुत ज़्यादा क्राउड है, और मतलब ऐसे लोग जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है या जिन्हें एआई के बारे में नहीं ज़्यादा कुछ पता है, वो भी यहाँ पर एंथुसियास्टिक होकर सीखने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि कुछ नया है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो सकता है कि एआई से हमारी जॉब चली जाएगी या एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी नई जॉब्स भी क्रिएट होगी इसमें। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक टाइम ऐसा आएगा वैक्यूम वाला, जब लोग उतना जल्दी अपग्रेड नहीं हो पाएंगे जितना
जल्दी जॉब्स जाने का खतरा रहेगा। तो इसके लिए सही तरीका है कि लोगों को कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स, एआई से रिलेटेड स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, उन्हें कंटिन्यूस लर्निंग करना चाहिए ताकि वो इसके लोगों को भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। से जो तो इसका प्रॉपर यूज़ कीजिए। देखिए नेगेटिविटी होते हैं दोनों, हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, बट नेगेटिविटी बहुत कम है इसके। लाइक फेक प्रोफाइल वगैरह या फिर फ़ोटो एडिट कर सकते हैं इससे, बट ज़्यादा इसके बेनिफिट है, उस पर ध्यान देना चाहिए यंगस्टर्स में, और ये सब के लिए अच्छा है।